Yeah. Okay. So, welcome to Nimbus Catalyst, and in today's session, आज के session में हम basically we will be working upon that we will try to understand what the CAT exam is all about. CAT exam है क्या? और इस exam में basically what are the areas we try to focus और किन areas पे हमें work करना पड़ेगा in order to crack the exam. Clear, right? So सबसे पहले हम before we start up with the session, right? I'm Ajay Singh and I will be taking care of your quant section, right? So before we actually go ahead, right? It's important that we try to understand that what our exam is going to be, right? तो सबसे पहले हम देखते हैं कैट एग्जाम की जो कैट 2020 का जो एग्जाम होना है उसके प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि व्हाट एरियाज वी नीड टू फोकस एट, राइट? तो एग्जाम जो है वो प्रॉब्ली इट्स ऑलमोस्ट 6 months डाउन द लाइन, 6 months in the month of November. In the month of November, CAT का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. तो might be this year due to the situation जो कोरोना वायरस की जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, might be एग्जाम जो है वो शिफ्ट हो जाए, नवंबर की बजाय जो हो सकता है वो दिसंबर में कंडक्ट हो. जैसे यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स हैं, कॉलेजेस के एग्जाम्स हैं, वो भी डिले हो रहे हैं. तो प्रॉब्ली चांसेस हैं कि ये एग्जाम जो है वो इंस्टेड ऑफ नवंबर जो एग्जाम जो है वो दिसंबर में कंडक्ट हो, राइट? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑलमोस्ट प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, वी विल बी हैविंग समवेयर अराउंड 6 months ऑफ प्रिपरेशन. क्लियर? एंड दैट इज एम्पल टाइम. अगर हम बात करें कि सफिशिएंट टाइम है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी, जस्ट द सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर द कैट एग्जाम. क्लियर, राइट? आई होप कि आप सभी को सिलेबस के बारे में तो आइडिया होगा. सिलेबस के बारे में तो कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है, राइट? तो जो कैट का एग्जाम है इसमें मेजरली 3 सेक्शन रहते हैं, ठीक है? और ऑल द 3 सेक्शंस, राइट, उनकी जो है वो आपको जब कैट के टॉप 20 स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं तो सभी तीनों की तीनों सेक्शन जो है वो आपको क्रैक करना पड़ेगा. तीनों सेक्शन में आपको अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट? इफ यू गो टू 3 सेक्शंस, फर्स्ट सेक्शन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम मैथ्स भी कहते हैं, मैथमेटिक्स का सेक्शन है, राइट? और इस सेक्शन में क्या रहता है, इस मैथमेटिक्स के सेक्शन में या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में समवेयर अराउंड यू गेट आउट ऑफ 100, टोटल कैट का एग्जाम जो 100 क्वेश्चंस का होता है, out of 100 questions 34 क्वेश्चन जो है दे आर आस्क्ड फ्रॉम द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, ठीक है? क्वांट के सेक्शन से 34 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन का जो सेक्शन है, इस सेक्शन से वी गेट अराउंड 32 क्वेश्चंस. जो लास्ट 3 इयर्स का जो कैट का पैटर्न है मैं उसकी बात कर रहा हूं. वर्बल एबिलिटी, ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है, राइट? इंग्लिश लैंग्वेज हम इसको कह सकते हैं, राइट? तो टोटल जो है 34 यहां से, 32 यहां से, 34 यहां से, 100 क्वेश्चंस हैं. ईच क्वेश्चन इज ऑफ पेपर है, राइट? नाउ इट डिपेंड्स कि व्हिच कॉलेजेस यू वांट. हेलो एवरीवन, यस ऑडिबल है? यू कैन से यस. अगर ऑडिबल है आपको अच्छे से, यू कैन से यस, राइट? टाइप कर सकते हैं. अगर आपको ऑडिबल है तो यू कैन से यस, इट इज ऑडिबल. फाइन, ओके? सो ये 100 क्वेश्चन का पेपर है और 300 मार्क्स है. तो हमें ये चीज क्लियर होगी, ये जो अगर हम कैट की बात कर रहे हैं, कैट के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो वी विल बी हैविंग 100 क्वेश्चंस और 300 मार्क्स का ये सेक्शन है. और अगर हमें क्रैक करना है का मतलब क्या है, देखो इसमें ऐसा नहीं होता कि क्वालिफाइंग मार्क्स है कि अगर हम बात करें कि इसमें यार से 30% मार्क्स लिए तो पास हो जाएगा या 40% मार्क्स लिए तो पास हो जाएगा, राइट? जितना अच्छा स्कोर होगा उतने बढ़िया कॉलेजेस, उतने अच्छे कॉलेजेस से आपको कॉल आएगी, ठीक है? जितना आपका स्कोर कम हो जाएगा वैसे ही आपकी कॉल आने की, अच्छे कॉलेजेस से कॉल आने की चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है? एक और चीज आपको बता दूं, जो टॉप 20 स्कूल्स हैं, जो अच्छे एम्स हैं या एमटीआई है, राइट, या एफएमएस है, व्हाट दे कंसीडर, आपको जो है ओवरऑल जो स्कोर है, ओवरऑल जो कैट का स्कोर होगा उसके साथ में आपको सेक्शन वाइज, मतलब मैथ्स, रीजनिंग डीआई और ये वर्बल एबिलिटी, तीनों ही सेक्शन में आपको जो है वो एक बेसिक लेवल के ऊपर परफॉर्म करना पड़ेगा, राइट? मतलब यू कैन नॉट से कि सिर्फ 2 सेक्शन अच्छे से कर लिए, एक सेक्शन में आपका स्कोर कम होगा, तो व्हाट विल हैपन? अगर एक सेक्शन में आपका स्कोर कम है तो आपको जो है मतलब कॉल आने के चांसेस कम रहते हैं, बिकॉज वो कहते हैं कि तीनों सेक्शन जो है वो आपके क्वालिफाई होने चाहिए. तो समवेयर अराउंड परसेंटाइल की बात करें, नाउ 90% में लेके चले, जैसे मैथमेटिक्स का सेक्शन है तो समवेयर अराउंड अगर हम कंसीडर करें तो 10 to 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स के, 10 से 12 क्वेश्चन इसके और 10 से 12 क्वेश्चन इधर,
अराउंड 12 क्वेश्चन ईच अगर ठीक है तो आपके 90 परसेंटाइल तीनों सेक्शन में मैनेज हो जाता है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम बात करें टॉप बी स्कूल की बात करें तो वी नीड टू हिट समवेयर 98 परसेंटाइल प्लस, अच्छे बी स्कूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हम कितना करने वाले हैं ये जो है अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें हमारा परसेंटाइल कितना आने वाला, 98 आएगा या 97 आएगा, 90 आएगा, ठीक है, राइट। ये हम जब प्रिपरेशन करेंगे, जब हम टेस्ट देंगे, जब हम एनालिसिस करेंगे, देन वी विल कम टू नो कि वेयर वी स्टैंड, कि हम कहां पर स्टैंड, अकॉर्डिंगली हम कॉलेजेस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस सारे जो आपके प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन के दौरान हम आपके साथ में रहेंगे, ठीक है। तो जैसे हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम टॉपिक वाइज करते जाएंगे, टेस्ट करते जाएंगे, तो हमें एक आइडिया, एक फेयर आइडिया बनता जाएगा कि हम स्टैंड कहां पर कर रहे हैं, हमारा स्कोर कितना आने वाला है, कौन से सेक्शन में हम स्ट्रांग हैं, कौन से सेक्शन में हम वीक हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली जो एक्सपेक्टेड हमारा जो स्कोर होने वाला है उसके अकॉर्डिंगली हम कॉलेजेस को अप्लाई करेंगे, राइट। तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम बिल्कुल एक ओपन माइंडसेट के साथ चल रहे हैं कि हमें जो है मैक्सिमम कॉलेजेस जो है वो उसको जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनको हिट करना है, ठीक है, राइट। तो कैट में स्कोर है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अगर हम बात करें कि समवेयर 98 परसेंटाइल की बात करें, 98 परसेंटाइल के लिए समवेयर अराउंड 150 मार्क्स, मतलब 50% मार्क्स आपको लेने हैं। 300 में से 300 में से 50% मार्क्स अगर आप लेते हैं तो 98 परसेंटाइल आता है, ठीक है, राइट। अब इससे 99 प्लस जाना है तो अराउंड आपको 15-20 मार्क्स और स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। बट 98 परसेंटाइल के ऊपर यू कैन क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है, मैथ्स का जो सेक्शन है जो आज की क्लास है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने डेप्थ में अगर देखें, हम बहुत वाइड नहीं है बट डेप्थ में है, बेसिक्स हमारे जो है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है, राइट। तो थोड़ा सा लेट्स गो अहेड एंड पेपर में एग्जाम में 3 to 4 क्वेश्चंस। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये हमारा, ये सेक्शन अरिथमेटिक का। अरिथमेटिक मतलब जो आपने 10th तक मैथ्स पढ़ा हुआ है, इसमें आपके पास परसेंटेज भी आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी आ जाता है, P&L प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, रेशियो आ जाता है, देन टाइम एंड वर्क, राइट, TDS, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, राइट। सिमिलरली अगर हम बात करें इसमें मिक्सचर आ जाते हैं, एवरेज आ जाता है, राइट। देयर समवेयर 9 to 10 टॉपिक्स, 9-10 टॉपिक हैं जो कि अरिथमेटिक में कवर होते हैं। एंड अरिथमेटिक अकेला समवेयर 10 to 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन हमें कैट में 10 to 12 क्वेश्चंस अरिथमेटिक से हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जहां तक अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा नेक्स्ट अगर हम बात करें अलजेब्रा है तो अलजेब्रा में समवेयर अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। आफ्टर अरिथमेटिक जो हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन है दैट इज अलजेब्रा, 6 to 7 क्वेश्चन जो आपको यहां से पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में हम एरिया वॉल्यूम्स भी करेंगे, साथ में जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी है जैसे ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेटर्स, सर्कल्स, उसमें कोऑर्डिनेट भी कवर अप होता है, ठीक है। तो उसमें से समवेयर अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो कवर अप होते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री और फंक्शन से 2-3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, समवेयर 3 to 4 क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। और मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनमें से जो है वो 3 to 4 क्वेश्चन यहां से कवर अप हो जाते हैं। सो दिस इज द होल ऑफ द एग्जाम। जब हमारा पूरा एग्जाम है वो इस तरह से फ्रेम अप होता है, ठीक है। कहीं 2-3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर हमें स्कोर करना है, अगर मैं बात करूं कि क्वांट में मुझे 98 परसेंटाइल लाना है, क्वांट के सेक्शन में मुझे 98 परसेंटाइल लाना है, तो आउट ऑफ 34 क्वेश्चंस, जो 34 क्वेश्चन है, आई नीड टू मेक एटलीस्ट 16 to 18 क्वेश्चन, 16 से 18 क्वेश्चन मुझे सही करने पड़ेंगे। और ये जो 16 से 18 क्वेश्चन मैं कहां से फ्रेम कर सकता हूं, 16 to 18 क्वेश्चन अगर मुझे फ्रेम करने हैं, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, अगर इन 3 टॉपिक को भी हम स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं ये नहीं करेंगे, ये भी हम करेंगे, बट इनको हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, राइट, इन 3-4 टॉपिक्स को वी कवर अप समवेयर 24-25 क्वेश्चन, 24 to 25 क्वेश्चन जो है वो इन 3 सेक्शन से बन जाते हैं। और डायरेक्टली अगर हमारे ये स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, अगर 4-5 क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट कर पाते हैं, स्टिल वी विल बी एबल टू हिट समवेयर इन द रेंज ऑफ 16 to 18 क्वेश्चन, 16 to 18 क्वेश्चन यहां से अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। करना हमने ये भी है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, फंक्शंस, मिसलेनियस टॉपिक्स करने हमने ये सारे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें समवेयर 5-1 टॉपिक है, मिसलेनियस में छोटे-छोटे जो आपको 4-5 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, लॉगरिथम आता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन आ जाता है। आइडिया हो गया हमें क्वेश्चन पेपर का, क्वांट का पेपर जो है
तो हम नेक्स्ट हम इसके बाद चलते हैं। यस, आप सुन पा रहे हैं ना एवरीबॉडी? ऑडिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, आई कैन रीड योर कमेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। यस, चल। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टारगेट है, दैट इज हम नंबर सिस्टम से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? राइट, लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। नंबर सिस्टम से अगर हमने स्टार्ट करने हैं तो व्हाट हाउ वी आर गोइंग टू लर्न, थोड़ा लर्निंग का जो हमारा मेथड रहेगा वो किस तरह से रहेगा। हम हर जैसे नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम के अंदर भी हमें जो है ये कैटेगराइज करना है कि कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से करने हैं, ठीक है? हम क्या करेंगे, हम एक कॉन्सेप्ट, एक कोई टॉपिक जो है वो जो भी है कॉन्सेप्ट, वो कवर अप करेंगे। कॉन्सेप्ट्स के बाद जैसे कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाता है, उसके बाद विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करने हैं, और वंस वी आर डन विद द क्वेश्चंस, इट शुड बी फॉलोड बाय द डाउट्स। इसके बाद डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन विल अगेन बी लाइव। आप 24/7 कभी भी हमारे साथ डाउट्स जो आप शेयर कर सकते हैं कि हमें ये डाउट्स हैं, डाउट्स क्लियर। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता है, हम जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? राइट। और आज के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम कंसेप्ट आगे कवर अप करते जाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे जो है वो हम जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो क्या होगा, जैसे आपने कंसेप्ट करवा दिए हमने, फिर हमने क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व किए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए, उनके डाउट्स ले लिए हमने, ठीक है? और डाउट्स के बाद हमारी टर्न आती है कि आपने सीखा क्या है। लर्निंग को इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएशन इज मस्ट, तो दैट इज डन थ्रू टेस्टिंग। वो टेस्ट होगा आपका, ठीक है? तो हर एक टॉपिक के बाद आपने टेस्ट के लिए जो है वो रेडी रहना है कि आपका टेस्ट होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो हम नंबर सिस्टम में आगे हम चल रहे हैं, ठीक है? लेट्स मूव ऑन विद द थिंग्स, राइट? जो नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें तो, ठीक है, राइट, सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू द नंबर सिस्टम। क्या हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स एंड रिमाइंडर्स। डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या क्या रहते हैं, ठीक है, राइट? डिविजिबिलिटी रूल्स एंड रिमाइंडर्स। नेक्स्ट इज अवर लास्ट डिजिट्स, ठीक है? लास्ट डिजिट पर हम वर्क करें थोड़ा सा। फैक्टोरियल्स एंड पावर्स के ऊपर वर्क करेंगे। देन नेक्स्ट इज फैक्टर्स, एचसीएफ एंड एलसीएम। क्वेश्चंस राउंड रहते हैं, जैसे हमने ये सारा कुछ कर लिया, उसके बाद हम एक क्वेश्चन राउंड रखेंगे। क्वेश्चन राउंड में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारे के सारे, ठीक है? डाउट क्लास, उसके बाद जो हम डाउट क्लास करेंगे, नेक्स्ट विल बी टेस्ट, राइट? तो आज का जो हमारा जो सेशन है दैट विल बी ऑन नंबर सिस्टम, ठीक है? हमारा जो आज का सेशन रहेगा दैट विल बी ऑन नंबर सिस्टम, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन में हम जो है वो बिल्कुल नंबर सिस्टम की जो बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर वर्क करने जा रहे हैं। क्लियर? यस ज्योति, आर यू देयर? चलो, नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले बात करते हैं, नंबर सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट वी हैव नेचुरल नंबर्स। वी हैव नेचुरल नंबर्स, राइट? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स, ठीक है? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं दीज आर नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर्स कहते हैं हम, ठीक है, राइट? अब नेचुरल नंबर्स में क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स दे स्टार्ट फ्रॉम मतलब 1 से, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, ठीक है? एंड दे मूव ऑन टिल इंफिनिटी। ये इंफिनिटी तक चले जाते हैं, ठीक है, राइट? अब नेचुरल नंबर्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 1 आ गया, प्लस नेचुरल नंबर्स को हम दो कैटेगरीज में डालते हैं। वन इज इवन नंबर एंड अदर वन इज ऑड नंबर। एक इवन नंबर्स होते हैं और दूसरा ऑड नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? विच आर द इवन नंबर्स? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, राइट, जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इसे अगर हम बात करें यहां पर तो जैसे 2 है, 4 है, 6 8 10 12, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर है और उसको एक इवन नंबर के साथ क्या मिलता है? हमें इवन नंबर ही मिलता है, ठीक है, राइट? सेकंड मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक इवन नंबर है, एक इवन है, ये तो इवन का एडिशन हो गया। एक इवन नंबर को
इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वी गेट इवन नंबर। और एक इवन नंबर को हम मिलता है हमें, इवन मिलेगा या ऑड मिलेगा? यस, कैन यू आंसर? एक इवन नंबर को इवन से डिवाइड करेंगे, व्हाट वी विल गेट? विल इट बी इवन नंबर और ऑड नंबर? ये इवन नंबर रहेगा या फिर ऑड नंबर रहेगा? यस प्लीज। यू कैन आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं इसको। यस, सो एक इवन नंबर है, इवन नंबर में हम जब बात करें, राइट, तो इवन नंबर में क्या होता है, जैसे इवन नंबर को इवन नंबर से डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल वी गेट दिस वन, अगर हम 16 को 4 से डिवाइड करें तो व्हाट विल गेट? हमें क्या मिलेगा? विल गेट 4। तो इवन नंबर को इवन से डिवाइड किया तो हमारे पास इवन नंबर ही आया। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं 12 है, 12 को 4 से डिवाइड करूं, देन वी विल गेट 3 एज आंसर। तो एक इवन नंबर को इवन से डिवाइड करेंगे तब इवन भी आ सकता है, और इवन नंबर को इवन नंबर से डिवाइड करने पर ऑड नंबर भी आ सकता है। इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। तो इवन डिवाइडेड बाय इवन, तो ये इवन और ऑड में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो हमें इस चीज को लेके फिक्स नहीं रहना कि इवन है या फिर ऑड है, इवन और ऑड में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। क्लियर? राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें ऑड नंबर्स की बात करें तो क्या रहेगा इसमें? ऑड नंबर्स की बात करें अगर हम, तो यहां पर एक ऑड नंबर है, राइट, और उसके साथ में एक ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? विल गेट ऑड नंबर या इवन नंबर? वी विल गेट इवन नंबर, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर करें तो अगेन वी गेट इवन नंबर। मतलब ऑड और ऑड नंबर को ऐड किया तब भी इवन नंबर, ऑड और ऑड नंबर को माइनस किया तब भी इवन नंबर, और ऑड इनटू ऑड नंबर करेंगे तो क्या होगा? ऑड इनटू ऑड नंबर करेंगे तो ऑड नंबर। अब ये देखो छोटी छोटी चीजें हैं, जब एग्जाम में जाते हैं ना ये चीजें मैटर करती हैं। एक ऑड नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट ऑड नंबर, राइट। एंड एक ऑड नंबर को हमने ऑड नंबर से डिवाइड कर दिया है। देखो इवन कब आता है? यहां देखो, इवन तभी आता है जब 2 मल्टीप्लाई होगा तब जाके इवन नंबर आएगा। अब इवन यहां पर कोई नंबर है नहीं, ठीक है, राइट, ना इसमें इवन है ना इसमें इवन पार्ट है, तो दिस विल बी ऑड नंबर। एंड ऑड डिवाइडेड बाय ऑड नंबर, एक ऑड नंबर को ऑड से डिवाइड करेंगे, अगेन ना इसमें 2 है, इसमें 2 होगा तब चांसेस है, तो इसमें अगेन विल गेट ऑड नंबर, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम थर्ड फेज में जाएं तो एक ऑड नंबर प्लस इवन नंबर हो, ऑलवेज बी एन ऑड नंबर, ये हमेशा ऑड नंबर होगा। ऑड प्लस इवन करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, ठीक है, राइट। करके देख लो, जैसे 3 है प्लस 4 करेंगे, 4 और 3 कितना होते हैं? 7 हो जाते हैं। दिस विल बी एन ऑड नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इवन माइनस ऑड नंबर, प्लस किया तब भी ऑड, इवन माइनस ऑड करेंगे तब भी ऑड नंबर आएगा, ठीक है। और एक इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर। 2 आ गया ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर, ठीक है। और डिवीजन की बात आती है तो देखो, ऑड को अगर इवन से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड होगा नहीं, ऑड नंबर है ना, इसमें 2 है नहीं, तो ये डिवाइड ही नहीं होगा, कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और एक इवन नंबर को अगर आप ऑड से डिवाइड कर रहे हो तो दिस विल ऑलवेज बी एन, अगर डिवाइड होता है तो दिस विल ऑलवेज बी एन इवन नंबर। इवन क्यों होगा? क्योंकि ये जो नंबर है इसमें 2 है और इस नंबर के अंदर 2 नहीं है। जब ये डिवाइड करेगा तो ये 2 बच जाता है इसमें। जैसे 12 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये 3 into 4 है, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से ये तो डिवाइड हो जाता है, बट ये जो इवन पोर्शन है, इवन पार्ट है, वो बच जाएगा। तो इवन नंबर डिवाइडेड बाय ऑड नंबर, द आंसर टू बी इवन नंबर। हमारे पास आंसर जो है वो इसका क्या आ जाता है? वी गेट द आंसर टू बी इवन नंबर। इज दिस क्लियर? क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, राइट? आई होप दैट यू कैन फॉलो इट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जाते हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं। नेक्स्ट वी गो टू
नेक्स्ट वी गो टू द होल नंबर्स। इसके बाद हम चलते हैं नेचुरल नंबर्स के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि बेसिकली अगर हम यहां बात करें, वी स्टार्ट फ्रॉम 0, देन 1 2 3 4 8 एंड सो ऑन, राइट। ये सारे क्या हैं? होल नंबर। 0 एक एक्स्ट्रा होल नंबर आ जाता है, ठीक है, राइट। कभी हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड द होल नंबर, ठीक है। एक होल नंबर सॉल्यूशन मतलब उसमें 0 इंक्लूड होगी, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो उसमें मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 से ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो 0, क्लियर, ठीक है। बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक है, इंटीजर्स की बात करें हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये आगे और -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू माइनस इंफिनिटी। तो इंटीजर्स वो ये सारे के सारे नंबर जो कि कंप्लीट होते हैं, जो कि डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, इन सभी को हम इंटीजर्स कहते हैं। ये सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, राइट। इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर बाकी कोई डिफरेंस नहीं, वो तो इंफिनिटी हो ही जाता है, ठीक है। वी नीड टू नो, कई बार टर्म आती है, मैं छोटी छोटी चीजें जो है वो आपको बता रहा हूं बिकॉज यही डिफरेंस क्रिएट करती हैं एग्जाम में, ठीक है। पॉजिटिव क्या होगा? यस, यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज व्हाट? यस, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा? इट विल बी, देखो नॉर्मली क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हम सोचते हैं 0, 0 नहीं है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज 1, राइट। ऑन द अदर हैंड अगर हमसे पूछा जाए द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन होगा? स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, हम ऐसे इंटीजर की बात कर रहे हैं जो कि नेगेटिव नहीं है, राइट। नेगेटिव नहीं है मतलब इनकी बात करें, इनको हटा दो, जो नेगेटिव, ये ध्यान रखना, यहां 1 है तो यहां पर 0 आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, राइट। यस अक्षय, नेक्स्ट देखो, हाईएस्ट नेगेटिव इंटीजर, हाईएस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा बताइए? हाईएस्ट बताइए इसको। हाईएस्ट इंटीजर निकालना, साथ में आप निकालेंगे हाईएस्ट नॉन पॉजिटिव इंटीजर, राइट। क्या वैल्यूज आएंगे चेक करो जरा इसको। हाईएस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या आएगा, हाईएस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या आएगा? यस, इसमें क्या वैल्यू रहती है? हाईएस्ट नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव जितने भी हैं इनमें हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट विल बी -1, राइट। और हाईएस्ट नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं है, इनको हटा दो। इनमें से हाईएस्ट कौन आ गया? देन इट इज 0। इस केस में आंसर आएगा हमारा 0। क्लियर है? ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर्स। मतलब इंटीजर्स में मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, नॉन पॉजिटिव क्या है, नॉन नेगेटिव। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग
पॉइंट है और इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स में से। रैशनल नंबर्स इज व्हाट, नॉर्मली हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सके, जहां पर p एंड q ये क्या है, p एंड q आर कंसिडर्ड टू बी इंटीजर्स, p एंड q इंटीजर्स हैं, और डिनोमिनेटर में है ना q, q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, राइट, q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये चीज रहती है। रैशनल नंबर्स हैं p अपॉन q मतलब बटे की फॉर्म में लिख सकें, ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 7 अपॉन 3 तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर आ गया, ठीक है, 6 माइनस 6 अपॉन 5 ये रैशनल नंबर आ गया, माइनस 3 अपॉन 7 ये रैशनल नंबर आ गया। अब ये बताओ मुझे, प्रॉब्लम ये है, क्या 0 रैशनल नंबर है? इज 0 से यस और नो? और नो? यस। 0 क्या है? 0 इज बेसिकली 0 अपॉन 1, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, और नीचे जो 1 जो है p अपॉन q ये भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, p अपॉन q आ गया, तो इसका मतलब क्या है, 0 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, 0 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम बात करें 7 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, अगर वैसे नंबर लिखा है ना, 15 लिखा है नंबर, 15 रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि 15 को लिखता हूं मैं 15 अपॉन 1, तो ये भी क्या हो गया, दिस इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे 17 लिखा, तो 7 इज अ रैशनल नंबर, क्यों? ये लिखा जाता है 7 अपॉन, तो ये रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है, राइट। अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या आती है, ये तो रैशनल नंबर हमने लिख लिया, ठीक है, बट रैशनल ये होते हैं, तो इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल ये लिख दिए, तो इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? देखो, इररेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि रैशनल नहीं होते हैं। इररेशनल नंबर कौन होंगे? वो नंबर जो कि रैशनल नहीं है, ठीक है, मतलब जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे हम बात करें रूट 2, 2 का स्क्वायर रूट, अब देखो ये रूट 2 अपॉन 1 आएगा, तो नीचे इंटीजर है बट ऊपर तो इंटीजर नहीं है ना, ठीक है। जैसे रूट 7 अपॉन 3 ये लिख दो, या रूट 3 अपॉन 4 ये लिख दो, या 2 अपॉन रूट 3 ये लिख दो, ये सारे के सारे क्या हो गए हैं, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हो गए। जैसे रूट 6 लिख दूं या रूट 4 लिखो, तो रूट 4 जो है दैट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि रूट 4 जो है वो 2 हो जाता है, ठीक है, रूट 4 क्या हो जाता है 2, तो 2 क्या है बेसिकली, दैट इज अ 2 अपॉन 1, इसमें ये क्या होता है, दिस इज अ, बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, रूट वाले होते हैं, जो हमारे कंसर्न में जो नंबर्स है ना रैशनल नंबर्स, तो वो होते हैं जिनमें रूट नहीं होता, वो रैशनल नंबर, जिनमें रूट होता है वो, पर हम लिखते हैं पाई इज इक्वल टू अपॉन 7, पाई को हम लिखते हैं पाई इज। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पाई जो है 7 क्या है, ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? इज दिस रैशनल और इरेशनल नंबर? यू कैन राइट आर, और 22/7 क्या हो गया, आर लिख सकते हैं इरेशनल नंबर के लिए। तो 22.7 जो है दैट इज बेसिकली अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और q जो है वो दैट इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर 7 0 के बराबर नहीं है, राइट, तो इट इज q नॉट इक्वल टू 0। पाई की बात करें तो पाई क्या है, पाई देखो 22.7 जो हम कंसीडर करते हैं एस्टिमेट वैल्यू, ये क्या है, दिस इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, पाई की नहीं है, पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है 3.1423 सॉन, कुछ इस तरह से वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं है, नेवर एंडिंग वैल्यू है, ठीक है। बट हाँ, हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उठा के जो है वो हम यहां लिख लेते हैं, जो कि 22/7 के आसपास
2.7 ले लो या 3.14 ले लो, ये जहां तक की बात है, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है। ये दोनों क्या है? रैशनल नंबर है। बोथ ऑफ दीज आर रैशनल नंबर, ये दोनों ही रैशनल वैल्यूज आती हैं। क्लियर? ठीक है। अब देखो थोड़ा ये तो हमने कर दिए, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में आती हैं, बटे की फॉर्म में वैल्यूज आते हैं, उनको हमने अपॉन की फॉर्म में जो वैल्यूज आते हैं उनको हमने देख लिया कि भाई रैशनल वर्ड चाहिए, रैशनल राइजेस। क्वेश्चन कहां पर आता है? मैं आपके सामने वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, एक वैल्यू लिख रहा हूं मैं 2 है। आपको ये बताना है, यस, आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं इसमें कि इज दिस रैशनल और इरैशनल, आर है या आई है। देखो ये जो 2.7 है बेसिकली क्या है, 2.7 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 27/10। 27 क्या हो गया? ये भी इंटीजर है, 10 भी इंटीजर है, और नीचे जो 10 है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज अ रैशनल नंबर। ये जो है एक रैशनल नंबर बन जाता है। 2.7 मतलब 27/10 क्या बन जाता है? दिस इज अ रैशनल नंबर, रैशनल वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब डेसिमल में इस तरह की वैल्यू है तो दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है, राइट। तो अगर 1.7 लिखा है तो विल राइट इट टू बी अ रैशनल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं। बट यहां पर एक और नंबर आ जाते हैं 2.333 so on up to infinity। ये ऐसे लिख दो, या 2.333 so on up to infinity, ये चलता गया ऐसे ही। अब ये नंबर चेक करो, ये नंबर क्या? व्हाट इज दिस नंबर? दिस इज अ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर, ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। 2.3333, यस कविता आंसर करोगे? यस कविता, ज्योति, आंसर दिस वन। 2.333 सो नहीं हो रहा है, क्या है ये? रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है? मुझे लगता है कि यार दिस पॉन दिस तो लिख नहीं पा रहे हम इसको पी पॉन क्यू की फॉर्म में अभी तो नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, राइट। बट इस नंबर को मैं ऐसे लिखता हूं 2.3 बार, 2.3 बार। याद आया होगा आपको, लोअर क्लासेस में लिखते थे हम 2, ठीक है। और इस जो 2.3 बार है, जो बार की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, इन उस नंबर को जो है वो दैट फॉर्म के अंदर उस नंबर को वी कैन नहीं। ज्योति और कविता आपका आंसर सही नहीं है। देखो क्या होता है, एक नंबर लिखते हैं हम लिखते हैं वी राइट ए नंबर 7/3। मैंने एक नंबर लिखा 7/3, राइट। अब बताएंगे क्या है, रैशनल नंबर है इरैशनल नंबर है? व्हाट इज 7/3? यस प्लीज। 7/3 क्या होगा? 7/3 अपॉन की फॉर्म में है, सो इट इज अ नंबर, ठीक है, राइट। तो अब इसमें क्या है, इसमें 3 0 नहीं है, 3 0 के इक्वल नहीं है, रैशनल। 3 2 6, यस ये रैशनल है, हाँ, ये कितना हो? 3 2 6, 2 पॉइंट, बाकी कितना बचा? 1, तो 3 9, फिर बस 1 बच गया, फिर 0, फिर 3 3 9, 2.333 so on up to infinity, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नंबर हम अज्यूम कर रहे थे 7/3, जो कि हमें बिल्कुल क्लियर पता है कि ये रैशनल है, so this is equal to 2.3333 so on up to infinity, या फिर मैं इसको लिखता हूं this is equal to 2.3 बार। this number will also be a rational number। ये जो नंबर भी क्या होगा, ये नंबर भी रैशनल हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो डेसिमल जो है वो बेसिकली 3 तरह के डेसिमल होते हैं, ठीक है। हम इसको लिखते हैं डेसिमल, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, 7 के बाद कुछ नहीं है, खत्म है, ठीक है। 3.7 लिख दिया, 3.7 मतलब 37/10, 4.9 लिखा
4.987 लिखा, तो यहां ठीक है। सेकंड कैटेगरी कौन सी आती है, ये वाली जो हमने कैटेगरी लिखी है, तो कार्ड नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं हो रही, फिनिश नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। बट क्या हो रहा है इसमें, रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो इसको बार की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिसको बार की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर, उसको रैशनल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। अभी हम करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको, उसको हम रैशनल कर सकते हैं, ठीक है। और एक और डेसिमल आते हैं, जैसे √2 की वैल्यू 7, 2, 8, 3, 1 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब देखो रिपीट हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म है ना, ये टर्मिनेट हो रहा है, एंड और क्या है, नॉन रिपीटिंग, और ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। अरे कुछ तो हो जाए, टर्मिनेट हो जाए तब भी चलेगा, रिपीट हो जाए तब भी चलेगा, तो ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है, ना तो कहीं रुक रहा है, और ना ही ये रिपीट का, मतलब इसको हम एग्जैक्टली वैल्यू लिख ही नहीं सकते हैं, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं इरैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स। ऑन द अदर हैंड जो वो हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज रैशनल नंबर्स, रैशनल वैल्यूज, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, आपने लोअर क्लासेस में करा होगा कि इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, अगर मैंने यहां पर लिखा था 2.333 सॉन अप टू इंफिनिटी, मैंने इस तरह से लिखा था, तो इसको मैं लिख सकता था 2.3 बार, ऐसे लिख दिया। अब इसको P/Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक तो हमने 10th जो लोअर क्लासेस में थे, जब आई थिंक 8th या 9th क्लास में थे, जब हम इस चीज को सीखते थे, बट अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इस चीज को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करें। इस चीज को समझो कैसे, इसको कन्वर्ट करने लगा हूं मैं P/Q की फॉर्म में। देखो 23 सारा का सारा लिखना है, जो नंबर है पूरा का पूरा नंबर लिख दिया, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, 2 के ऊपर, तो -2 कर दिया। क्या लिख दिया, 20 पूरा पूरा नंबर माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है, 2 पे बार नहीं तो -2 कर दिया, तो ये लिख दिया, डिवाइडेड बाय, न्यूमरेटर तो ये बन जाएगा, सारा नंबर लिखा, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट है 1, डेसिमल का 1 पॉइंट है, तो यहां पर भी 1 पॉइंट आएगा, जिसके ऊपर बार हो वो 9, उसको 9 बना देते हैं, बार है तो 9 बन जाएगा। तो आंसर कितना बन गया मेरा, 1/9, 3 से डिवाइड हो गया, तो इसको लिखता हूं मैं 7/3 फॉर्म बन जाती है, ठीक है, राइट। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 12.27 बार, बार के ऊपर बार नहीं है। अब इसका क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 12.227 पूरा लिखा, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है वो सारा माइनस होगा 122। डेसिमल की बात हम डिनोमिनेटर के लिए करेंगे, न्यूमरेटर के लिए करने की जरूरत नहीं है। 1227 सारा लिखा, माइनस जिसके जहां पर बार नहीं थी वो माइनस कर दो, -122, 122 को माइनस कर देंगे, यहां पर 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है। 7 बार है तो ये बन जाता है 9, और साथ में क्या है 2, ठीक है। तो इसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं होती है वो उसको बनाते हैं हम। मेरा आंसर क्या बनेगा, 7 से दोगे 0, और 12 से 11, 1105/90। ये value is a rational number and this value 12.25/90। अगर आप सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट दिस वन, इसको दिस पे करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 12.27 ही आंसर हमारे पास बन जाएगा। इज दिस क्लियर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, विल टेक अप वन एग्जांपल, राइट। इसमें क्या है, अगर लिखा है
4.208 बार, 0 और 8 दोनों के ऊपर बार है। -42 न्यूमरेटर 9 कहां से आएगा करता है? देखो 9 कहां से है, 9 हम खुद से लिख रहे हैं, अदरवाइज क्या होता है ये 9 बेसिकली क्या है, जब इसका मेथड है ना पूरा जो सॉल्व करने का मेथड है उसको करेंगे वो लेंथी हो जाएगा, पर जा नहीं रहे हैं। आपने अभी इसको ये लिखे चलो कि ये जो है जब डिवाइड करना है तो 9 से डिवाइड करना है, 90 से या 9900 से, ठीक है। तो अभी जो है वो हम जाएंगे, तो इंस्टेड ऑफ दिस हम सीधा इसको क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूरा लिखा -42, ठीक है, पूरा पूरा लिखा माइनस, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आने, 1 2 3, 3 पॉइंट आने, जिनके ऊपर बार है उनके नीचे आएगा 9, ये 9 और ये 9, दो 9 बन जाएंगे जिनको पहले लिखेंगे, और 2 के ऊपर बार नहीं है तो 0, ठीक है। तो मेरा आंसर 4166 अपॉन 990 वैल्यू आ जाती है, ठीक है, राइट। एक और साथ में 1.03078 और ये 3 वैल्यूज के ऊपर बार है, ठीक है। हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या लिखना है, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 पॉइंट है, तो 5 है तो 5 डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 5, बार कितने पे, 1 2 और 3, तो 3 9 आ जाएंगे, और बाकी 2 पे बार नहीं है तो 0 0। दिस विल बी माय आंसर। सॉल्व करना अलग चीज है, बट दिस विल बी माय चीज आएगी 103078 -103 अपॉन 990, 3 अपॉन 990, ठीक है, राइट। अब मुझे ये बताइए, क्वेश्चन क्लियर, कांसेप्ट क्लियर हुआ, कैसे हम इसको अपॉन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज क्लियर हुई? से यस और नो? Yes, please. You can type yes or no into the comment section. Yes. डन, ठीक है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं हम, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बनता है, अब हम बात करें कंसेप्ट, हमने सीखा क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है। क्वेश्चन एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन एक बन जाता है, एक नंबर है, अ नंबर इज ऑफ टाइप, किस टाइप का नंबर है, दैट इज ए बी पॉइंट A DC 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 and so on up to infinity, इस टाइप का नंबर है, राइट। फाइंड द ओके, क्वेश्चन इज which of the following numbers when इसको मैं x लिखता है, x equal to when it gives a natural number, ठीक है, राइट। अब ये है, ये नंबर दे रखा है ए बी पॉइंट ए बी सी बी सी बी सी बी सी सॉन अप टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन है, राइट। नाउ अब इसमें क्वेश्चन पूछा है, इस नंबर को, ये जो x है, x इक्वल टू ए बी पॉइंट ए बी सी बी सी बी सी एंड सॉन अप टू इन्फिनिटी, राइट। इनको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ताकि जो है ये एक, ऑप्शन ए इज 190, ऑप्शन बी इज 2970590, ऑप्शन डी इज
3950, राइट? यू हैव टू टेल मी कि इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, ए, बी, सी और डी। ये x है, x को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये क्या बन जाए, ताकि ये नेचुरल नंबर बन जाए। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? यस, अक्षित का आंसर आज को है। अक्षित सेज इट्स आंसर बी। व्हाट आर द रेस्ट? हेलो एवरीवन, सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ड्यू टू सम इंटरप्शन, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, तो उसकी वजह से जो है वो लाइट के इशू की वजह से हम जो क्लास को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो आई थिंक दैट यू हैव जॉइन बैक, वापस आपने ज्वाइन कर लिया है। यस, सो हम इस क्वेश्चन के ऊपर थे यहाँ पर, ठीक है। वी विल इन बिटवीन द क्वेश्चन दिस लाइक यहाँ पर जो क्वेश्चन था, ऑप्शन था यहाँ पर ए बी सी माइनस ए बी ए अपॉन 991 जो 990 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो वो अभी नंबर्स तो मैंने उस टाइम के वैसे रैंडमली दिए थे, बट देयर वाज वन नंबर 2970 जो कि 99 से डिवाइड होता है। 990 में क्या है, 9 into 11 into 10 है बेसिकली, तो 10 से ये डिवाइड होता है 0, ठीक है। और 9 और 11 से हमने चेक करना है, 9 से 7 और 9 कितना होता है, 16 और 2 18, तो 18 है सम डिजिट्स का सम इनका, तो मतलब 9 से डिवाइड हो जाता है। और 11 देखिए, 11 2 22 777, तो 11 से भी ये नंबर डिवाइड होता है, तो मतलब 990 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। और जब ये डिवाइड हो जाएगा तो 990 into 3 और 3 into ये जो भी नंबर है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अ नेचुरल नंबर। हमें यहाँ पर एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होगा, डिनोमिनेटर जिसका 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें, ठीक है, राइट। तो दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन गेट, राइट। जैसे कोई और नंबर लेता हूं मैं, एक नंबर लिया x a b c पॉइंट a b c d टू इन्फिनिटी, तो इसको लिखेंगे हम, दिस इज a लिखा है, तो इसको हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं a b c d माइनस a b c a b अपॉन ये कितना बनेगा 99, और तो इस नंबर को अगर 9900 से मल्टीप्लाई कर दें, किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर दें, तो उस केस में क्या होगा, ये वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर जो है वो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये नंबर क्या बन जाएगा, दिस नंबर विल कम आउट टू बी अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर बन जाएगा। क्लियर, ठीक है, राइट। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं प्राइम नंबर, सॉरी रैशनल और इरेशनल नंबर्स की, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस, ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको कहीं पर क्वेश्चन में ये दिया है कि 0.67 बार प्लस 0.898989 सॉन अप टू इंफिनिटी माइनस 0. ये माइनस का साइन है, माइनस 0.54 क्वेश्चन दिया है, तो हाउ यू विल सॉल्व, कैसे सॉल्व करें, क्या आंसर होगा इसका, हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं थोड़ा सा, ये बेसिकली क्या बनता है, दिस इज 0.67 बार है ना, 67 माइनस तो कुछ है ही नहीं, बार के पहले तो 0 है, तो 67 माइनस 0 लिख भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दिस विल बिकम 67 अपॉन 99 प्लस ये क्या है 0.89 बार है, माइनस ये कितना 0.54 बार है, तो दिस विल बिकम 67 अपॉन 99 प्लस 89 अपॉन 99 माइनस 54 अपॉन 99। इनको सॉल्व करेंगे
तो इनका एलसीएम कितना आता है? एलसीएम कम्स आउट टू बी 99। तो ऊपर इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों 9 और 7 16, 16 माइनस 4 करते हैं, माइनस भी करते हैं साथ में, 16 माइनस 4 कितना हो गया? 12। ठीक है, कितना बच गया? एक बच गया हमारे पास, 8 6 14 और एक 15, 15 माइनस 5 चले गए तो ये आ गया 10। तो हमारे पास क्या बन जाता है? ये बच जाता है हमारे पास 102। हमारे पास कितना बनता है? 102.99। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये बन जाता है 99 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और ये बन जाता है 3/99। ये कितना बनेगा? 1 3/99। अब देखो इसको क्या लिखना है हमने। अगर यहां पर ये हमने देखो 0.67 बार था, इसको कैसे लिखा हमने? 67/99। अगर यहां पर 67/99 को मैं लिख सकता हूं 0.67 बार। 84/99 हो, इसे लिखते हैं 0.84 बार। और अगर 3/99 है तो ये 03 लिख सकते हैं हम इसको 0.03 बार। तो ये जो नंबर बन जाता है हमारा, ये बन जाता है 1.03 बार, और मेरा आंसर बन जाता है 1.03 बार। ये मेरा आंसर बनेगा। क्लियर? ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बट हमें अप्रोच पता होनी चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा हमने कन्वर्ट किया डेसिमल से फ्रैक्शन की फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में। ठीक है, एंड देन विल गेट द आंसर। उसके बाद हमारे पास जवाब आंसर आ जाता है। तो इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस, ये क्वेश्चन क्लियर है? यू कैन टाइप यस और नो, यस इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप यस और नो जो है यहां पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, राइट? देखो नंबर सिस्टम का ही है। दिस इज बेसिकली ऑन द कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग द डेजर्ट्स। काउंटिंग द डेजर्ट्स, डेजर्ट्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यू हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है कि मैं नंबर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 एंड सो ऑन अप टू यहां पर 20 लिखा, और सॉन सारे नंबर लिखते रहिए, और ये टिल 1000 सारे नंबर लिखे हुए हैं। ये नंबर्स कहां तक लिखे हैं? टिल 1000। ठीक है, ये आ गया लास्ट वाली लाइन जो है, दैट इज 991 992 993 एंड सो ऑन अप टू 1000। ठीक है, माय क्वेश्चन इज, ये जो लिखा हुआ है, माय क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स सेवन appears, 7 के 0 करते हैं, 0 करते हैं, 0 appears in the 0 7 कर लो, 7 वाला करते हैं, फिर 0 बाद में आते हैं, सॉरी 0 वाला बाद में, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, इसलिए 0 बाद में आते हैं। 7 appear in the whole series। ये सारी की सारी जो सीरीज है, ये सारी सीरीज जो लिखी है, इसमें 7 कितनी बार आता है? दैट इज द क्वेश्चन। इसमें 7 कितनी बार आता है? जस्ट टाइप योर आंसर। 1 से लेके 1000 तक मैंने लिखा है। 7 देखो, जैसे 7 में यहां 7 आया, 17 में यहां 7 आया, ऐसे, राइट? और 20 में 7 आएगा, 27 में भी आया, 37 में भी आया, 70 में एक 7 आया, 71 में एक 7 आया, 72 में 7 आया, सो ऑन अप टू 79 में 7 आ रहा है। ऐसे बहुत सारे 7 आएंगे। तो माय क्वेश्चन इज टिल 1000 हाउ मेनी 7s आर देयर? कितने 7 आएंगे इसमें? यस प्लीज अक्षय, योर आंसर इज रॉन्ग। 101 नहीं है आंसर इसका। 1 से लेके 1000 तक है, ध्यान रखना, 1 से लेके 1000 तक है।
ज्योति, आर यू देयर? यस, करें इस क्वेश्चन को। आई होप कि आप कोशिश करें थोड़ा। चलो देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा टिल 1000, ठीक है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन, उसको एग्जामिनर को कुछ ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है, वो आराम से इस क्वेश्चन को, और जब इसने इस क्वेश्चन को 10,000 कर देना है, देन इट विल बी ए चैलेंज। हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इस चीज को फॉलो करने की, हाउ वी कैन कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है, राइट। तो व्हाट वी डू, हम थोड़ा सा सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव विद मी, ठीक है, मेरे साथ थोड़ा चलने की कोशिश करनी है आपने। देखो ये जो है 1 से लेके, अगर हम बात करें 1 to 1000, 1 से लेके 1000 तक हम जो है वो इनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें यूनिट डिजिट के ऊपर कुछ नंबर्स आएंगे, इसमें टेंस प्लेस के ऊपर कुछ डिजिट आएंगे, और कुछ 100 प्लेस के ऊपर डिजिट्स आएंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है यूनिट प्लेस टेंस हम ध्यान में रखेंगे, देन वी कैन फॉलो, आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 7 आया हमारे पास। अब वैसे ही जब 11 वाली लाइन स्टार्ट होगी तब 17। अब यूनिट प्लेस में 11 से 20 तक, 21 से लेके अगर हम 30 तक चलेंगे तब भी 27 आएगा। तो हम क्या देखें, हर 10 नंबर में एवरी 10 नंबर्स का जो सेट होगा उसमें एक डिजिट जो है वो यूनिट प्लेस का आएगा। कविता नहीं, 120 नहीं, आपके सामने हम निकालेंगे, देखो नॉट 7, ठीक है, नॉट 120। ज्योति आप भी देखो निकाल पा रहे तो ठीक है, अदरवाइज लेट्स सी, देखो हम इसको ना सिस्टमेटिकली करेंगे, देखो सिस्टम बनाएंगे हम, ताकि कोई भी आंसर आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली निकाल पाए। 7 है, तो हमने देखा हर 10,000 ये जो नंबर्स हैं, तो 10 के 10 100, 10 के कितने सेट बनेंगे, 100 सेट, मतलब 1 से लेके 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 100 से लेके 91 तक, ये बने 10 सेट। वैसे ही 101 से 110, 111 से 120, 121 से 130, 131 से 140, ऐसे ऐसे टोटल कितने सेट बनेंगे। तो यूनिट प्लेस के ऊपर जब हमने देखना है तो 1000 डिवाइडेड बाई 10, 10 में से एक नंबर आता है, तो ये कितने सेट बने, 100 सेट। और हर एक सेट में जो एक सेट है उसमें एक यूनिट, ये 10 का एक सेट है, इसमें एक जो नंबर है उसमें 7, एक बार 7 आता है, तो 100 इंटू 1 एक बार आता है, तो ये 100 तो यूनिट प्लेस के ऊपर आ जाएंगे, 100 तो यूनिट प्लेस के ऊपर ही आ जाएंगे, ठीक है। इफ अगर ये आपको क्लियर है से यस, अगर आपको ये क्लियर है देन यू से यस, टाइप if it is clear you type yes। हाँ जी, चलें आगे, चलें क्या, अगर आप अपना क्लियर कर सो दैट हम आगे आगे बढ़ सकेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ये 100 टाइम्स, यहां दिस विल बी 100 टाइम्स। अच्छा जो रिपीट करना है, देखो ध्यान से देखना इसको, ठीक है। मैं ये कह रहा था कि देखो ये नंबर्स को लिखे हम 1 से लेके 10 तक लिखे मैंने, ये 30 तक लिखा तो उसमें एक बार आ गया, 31 से लेके 40
लिखा तो उसमें एक बार आ गया। तो ये हर 10-10 का जो सेट है उसमें एक एक बार 7 आ रहा है। का क्या 10 ना उसमें एक बार हर 10-10 के नंबर 41 से लेके 50 तक चलेंगे तो ये 10 नंबर का सेट है उसमें 7 आएगा। 47 का जो 7 है वो यूनिट प्लेस के ऊपर आ गया। तो टोटल 1 से लेके जब हम 991 और यहां 1000 तक चलेंगे तो 10-10 नंबर के कितने सेट बनेंगे? 10 एक सेट ऐसे करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 100 सेट्स बनेंगे और हर एक 100 सेट है तो 100 into 1 मतलब 100 सेट पर आए एट यूनिट प्लेस। डिजिट की पोजीशन के ऊपर 100 टाइम्स 7 आएगा। इज दिस क्लियर? एंड कविता प्लीज। अभी क्वेश्चन आगे बचा हुआ है। अभी ये फर्स्ट पार्ट किया हमने सिर्फ यूनिट डिजिट का निकाला है। यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 100 टाइम्स 7, राइट? इज दिस ओके? से यस। ज्योति एंड कविता, अक्षित को क्लियर है? ज्योति एंड कविता, यस ज्योति, गुड, राइट। कविता, इज दिस क्लियर टू यू? यस कविता, आपको क्लियर है ये? हेलो स्टूडेंट्स, देयर हैज बीन सम कनेक्टिविटी इशू, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है, राइट? बट आई विल रेक्टिफाई दैट। आगे के लिए हम इसका जो है वो हम वर्कआउट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो अभी जो है वो हम आगे चलते हैं, ठीक है? जो हम वर्कआउट कर रहे थे इशू, तो जो प्रॉब्लम चल रही थी उसको हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वी आर वर्किंग ऑन टेंस प्लेस। टेंस प्लेस के ऊपर हमने 7 की पोजीशन हमने देखनी, ठीक है? तो अब देखो क्या होते हैं कि अगर 1 to 100 हम चलें, 1 to 100 तक हम वैल्यूज देते हैं, तो इट इज यहां पर 70 से लेके 79 तक, ठीक है? देयर 10 नंबर्स और उन सभी में कितने आते हैं? 10 sevens आते हैं। देयर 10 sevens, 10 बार 7 आता है, ठीक है, राइट? अब इसमें क्या है, साथ में क्या देखना है? बीच में नंबर एक 77 आ रहा है, इस 7 को ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। हम सिर्फ टेंस प्लेस के ऊपर जो 7 है, 71 का 7 है, 72 का ये वाला 7 है, हम उनको काउंट करें। 77 का ये वाला 7 काउंट करेंगे, ये 7 हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। तो अब 1 to 100 कितने नंबर आए? 10। तो हमने देखा इस 100 के सेट में 10 बार 10 नंबर ऐसे आते हैं, ठीक है? सिमिलरली 101 से लेके 200 तक हम देखें तो 170 से लेके 179 तक, 201 से लेके 300 तक, 270 से लेके 279 तक फिर से 10 ऐसे नंबर्स आएंगे, ठीक है, राइट? अब इसमें क्या है, ये अगर टोटल हम देखे चले हर 100 तो 1 से लेके 1000 जब हमने वर्क करना है, 1 से लेके 1000 तक वर्क करें, तो देखो 100 पहले देखो 1000 डिवाइड ले रहे हैं तो टोटल 10 सेट बनते हैं ऐसे, और एक 10 डिजिट्स होते हैं, 10 बस आता है। देखो 100 का जो सेट है 1 से लेके 100 तक, 101 से लेके 200 तक, 201 से लेके 300 तक, तो सब में 10 प्लेस वाले, ये कौन प्लेस वाले हैं, ठीक है, राइट? नेक्स्ट अगर हम चलें, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं 100 प्लेस के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो 100 प्लेस के ऊपर हम में 701 पे ऊपर 700 पे ऊपर पहला 7 आता है, 701 0, यहां तक 700 से लेके 799 तक टोटल कितने नंबर्स हैं? तो देयर आर 100 सच नंबर्स, देयर आर 100 सच नंबर, 701 702 703 तक, 700 से लेके 799 तक कितने 100 नंबर आ जाएंगे, ठीक है? तो अगर हम देखें 1000 तक ऐसे कितने सेट बनेंगे? 700 वाला सिर्फ एक सेट आएगा, ठीक है? 1 से लेके 1000 तक जो है, 1 से लेके 799 तक जो है वो 100 नंबर आते हैं, तो एक सिंगल एक सेट आएगा। जैसे देखो अगर 1001
तो उसमें क्या आएगा 1799 तक 100 प्लेस के ऊपर 777 आता है, 100 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो अगर तो क्वेश्चन सिर्फ 1000 तक ही कर रहे हैं तो उसमें सिंपल है, क्या करेंगे हम 1000 डिवाइडेड बाय 1000 लिखा में कितने 7 है 100 7 है 100 7 हो गए किसमें एट 100 प्लेस। अगर हम इसको काउंट करें तो यूनिट प्लेस के ऊपर हमने अभी देखिए यूनिट प्लेस के ऊपर 107 थे, 10 प्लेस के ऊपर फिर और 100 प्लेस के ऊपर फिर से 107 थे, टोटल 307 आए हैं। टोटल कितने होंगे 307 आगे, कहां से कहां तक 307 आए जब हम 1 to 1000 जो है वो अगर हम इनको काउंट करते हैं तो। ठीक है, की बात करते हैं वो भी 300 आएंगे, क्योंकि जैसे 7 की पोजीशन है वैसे 5 की पोजीशन है, वैसे 3 की पोजीशन है, सारी पोजीशन वैसे ही करेंगी। तो 1 से लेके 1000 तक देखना है, 1 से लेके 5000 तक। ये बताओ कि 6 जो है हाउ मेनी टाइम्स इट विल अकर। ठीक है, कितनी बार आएगा कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, दिस इज 5000, ये 5000 है, 5000 को किससे डिवाइड करेंगे 5000 डिवाइड 10 किया, ये हो गया 500, 500 इंटू 1 है तो 500 हो गया, डन। ठीक है, फिर उसके बाद 10 10 में 1 होता है और ये कितना 100 में 10 होते हैं, तो 100 से डिवाइड कर दिया हमने, ये 50 और सब में 10 है, कितने हो गए ये 500 हो गए। फिर 100 प्लेस के ऊपर हम बात करें, हर 1000 में कितने होते हैं 100 होते हैं, तो 5000 डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, तो ऐसे 5 सेट बने और हर एक सेट में कितने हैं अगेन 500। अब अगर देखो 6 की बात करें, इस पे 1000 पोजीशन भी है, तो 6 की बात करें 6 कहां से शुरू होगा, वो 6000 से शुरू होगा, से 1 से लेके 3000 तक देख लेते हैं, तो 3 की पोजीशन भी यहां पर आती है और 1000 डिजिट और होते हैं इसमें। ठीक है, तो यहां पर कितने डिजिट हो गए टोटल, ठीक है राइट, कितने हो गए 1500 पर हो गए। क्लियर है ये चीज, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ सीक्वेंस। बहुत सिंपल है, हमें ये पता होना चाहिए क्या होता है सीक्वेंस कैसे। इसकी बात करें हर 10 में से 1 है, 10 प्लेस की बात करें हर 100 में 10 आते हैं, और 100 प्लेस की बात करें हर 1000 में 100 होते हैं, और 1000 प्लेस की बात करें हम तो हर 10,000 में 1000 होंगे। ठीक है राइट, तो ये आपको याद रखना है। बाकी सीरीज को जो है थोड़ा सा अलर्ट रहना है, सीरीज कहां तक पूछे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर, ठीक। सेशन में अभी हम यहां पर रुकते हैं, थोड़ा विल रेक्टिफाई इनटू दैट, आज थ्रू क्लासेस रही हैं पूरा दिन में, सो इसलिए वजह से जो है वो थोड़ा बैकअप जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है और लाइट थी नहीं सुबह मॉर्निंग से, तो दिस तो आई होप कि आपको ये जो हमने किया है, जो हमने वर्कआउट किया है, एंड दीज आर द कांसेप्ट, ये बेसिक कांसेप्ट हैं जो कि वर्क करते हैं। ठीक है राइट, तो व्हाट आई वांट, थोड़ा सा जो हमने कांसेप्ट्स करे हैं उनको फॉलो करो, इनको थोड़ा सा रिवाइज करो। सेकंड, आपने टेबल्स 1 से लेके 20 तक टेबल्स आपने लर्न कर लेने, स्क्वायर्स लर्न कर लेने हैं 1 से लेके 40 तक।